तो परमेश्वर ने मुख बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीमाता नीरू बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन जब बालक को निराहार बीत गए तो माता पिता अति चिंतित हो गए। 24 दिन से नीमा तो रो रो कर विलाप कर रही थी, सोच रही थी ये बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, यह मरेगा। मेरे बेटे को किसी की नज़र लग गई है। 24 दिन से लगातार नजर उतारने की विधि भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष द्वारा बताए प्रयोग करके थक गई, कोई लाभ नहीं हुआ। आज 25वां दिन उदय हुआ। माता नेमा रात्रि भर जागती रही तथा रोती रही कि पता नहीं ये बच्चा कब मर जाएगा, मैं भी साथ ही फांसी पर लटक जाऊंगी, इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक अभी का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था तथा ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा प्रतिदिन 1 किलोग्राम 1 सेर दूध पीता हो। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए ये बालक जीवित नहीं रह सकता, ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ये सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। भगवान शंकर के साथ साथ निराकार प्रभु की भी उपासना तथा उससे की गई प्रार्थना जब व्यर्थ रही तो अति व्याकुल होकर रोने लगी। भगवान शिव एक ब्राह्मण ऋषि का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने खड़े हुए तथा नीमा से रोने का कारण जानना चाहा। नीमा रोती रही, छुट्टी लेती रही। संत रूप में खड़े भगवान शिव जी के अति आग्रह करने पर नीमा रोती रोती कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरे दुख से परिचित होकर आप भी दुखी हो जाओगी। फकीर वेशधारी शिव भगवान बोले, हे माई, कहते हैं अपने मन का दुख दूसरों के समक्ष कहने से मन हल्का हो जाता है। हो सकता है आपके कष्ट को निवारण करने की विधि भी प्राप्त हो जाऊं। आंखों में आंसू जिह्वा लड़ाते हुए गहरे सांस लेते हुए नीमा ने बताया कि महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व हम दोनों प्रतिदिन की तरह काशी में लहराता तालाब पर स्नान करने जा रहे थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा की सुबह थी। रास्ते में मैंने अपने इष्ट भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति के हृदय से प्रार्थना की थी। मेरी पुकार सुनकर दीनदयाल भगवान शंकर जी ने उसी दिन एक बालक लहराता तालाब में कमल के फूल पर हमने दिया। बच्चे को प्राप्त करके हमारे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सर्व प्रयत्न करके हम थक चुके हैं। आज इस बच्चे को 25वां दिन है, कुछ भी आहार नहीं किया। ये बालक मरेगा, इसके साथ ही मैं आत्महत्या करूंगी। मैं इसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सर्व रात्रि वेट करता रो रो व्यतीत की मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, इससे अच्छा तो ये बालक न देते। अब इस बच्चे में इतनी ममता हो गई है कि इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नीमा के मुख से सर्वकथा सुनकर साधु रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, आपका बालक मुझे दिखाइए। नीमा ने बालक को पालने से उठाकर ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों प्रभुओं की आपस में दृष्टि मिली। भगवान शंकर जी ने शिशु कबीर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया तथा मस्तक की रेखाएं व हस्त रेखाएं देखकर बोले, नीमा, आपके बेटे की लंबी आयु है, ये मरने वाला नहीं है। देख कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। नीमा ने कहा, ही परवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। 25 दिन के बालक का रूप धारण के परमेश्वर कबीर जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, आप इन्हें कहो कि एक कुंवारी गाय लाएं। आप इस कुंवारी गाय पर अपना आशीर्वाद भरा अस्त्र रखना, वह दूध देना प्रारंभ कर देगी। मैं उस कुंवारी गाय का दूध पीऊँगा। वह गाय आजीवन बिना व्याय अर्थात कुंवारी रह रहकर भी दूध दिया करेगी। उस दूध से मेरी परिवर्ष होगी। परमेश्वर कबीर जी तथा भगवान शंकर शिव जी की 7 बार चर्चा हुई। शिव जी ने नीमा से कहा आपका पति कहाँ है? नीमा ने अपने पति को पुकारा। वह भीगी आंखों से उपस्थित हुआ तथा ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, नीरू, आप एक कुंवारी गाय लाओ, ये दूध देवेगी। उस दूध को ये बालक पिएगा। नीरू कुंवारी गाय ले आया तथा साथ में कुमार के घर से एक ताजा छोटा घड़ा 4 किलोग्राम क्षमता का मिट्टी का पात्र भी ले आया। परमेश्वर कबीर जी के आदेश अनुसार विप्र रूपधारी शिव जी ने उस कुंवारी गाय को पीठ पर हाथ मार जैसे तपकी लगाते गाय माता के धन लंबे हो गए तथा थनों से दूध की धारा बह चली। नीरू ने पहले ही वह पात्र थनों के नीचे रखने का आदेश दिया।
दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो गया। वह दूध शिशु रूपीधारी परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी ने पिया। हीरू ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरणों के लिए तथा कहा, आप तो साक्षात भगवान शिव के रूप हो, आपको भगवान शिव ने ही हमारी पुकार सुनकर भेजा। हम निर्धन व्यक्ति आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं? हे विप्र, 24 दिनों से हमने कोई कपड़ा भी नहीं बुना। विप्र रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो है भूखा धन का वह तो साधु नहीं। ये कहकर विप्र रूपधारी शिव जी ने वहां से प्रस्थान किया। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में अभी इम अर्धन्याउति शृणन्ति धेनम शिशुम सोमेन्द्रिय पातवे। अभी इमं अघन्यावति शृणन्ति धेनवं शिशुम सोमम इंद्राय पात्वे। उत विशेषकर इमं इस शिशुम बालक रूप में प्रकट सोमा पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की इंद्राय सुखदाय सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर के पात्र वृद्धि के लिए चाहिए वह पूर्ति अभी पूर्ण तरह अगन्याधीनवम, जो गाय सांड द्वारा कभी भी परेशान न की गई हो, अर्थात कुमारी गाय द्वारा शृणंती परवरिश की जाती है। अर्थात भावार्थ पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, सुख सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर वृद्धि के लिए चाहिए वह पूर्ति कुमारी गायों द्वारा की जाती है। अर्थात उस समय अघन धनु कुमारी गाय अपने आप दूध देती हैं, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सत साहेब सत।